भाई की सड़कों पे YS ऐसे पंचर लगाते हैं 100 तला भाई है, उनको 10-12 दिन बाद पता चला। आप समझ रहे हो, अमेरिका वालों को पता चल गया कि ऐसा कुछ हुआ, पर भाई उसका एक रीजन है ना, उसको 10-12 दिन बाद बैन करने वाले थे ना। एग्जैक्टली एक चीज है, आप किसी को एक्सप्लॉइट कर रहे हो ना, दैट इज रॉन्ग। फिर हमारे लाइफ में एक आर्टिस्ट आया जिसने हमारी लाइफ चेंज कर दी, जाकिर खान। टॉकीटॉक के नए पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज के जो मेरे गेस्ट है वो सूरत के बहुत ही नोन सिंगर, म्यूजिशियन और रैपर है पैरी विनस। बहुत वर्सेटाइल आर्टिस्ट है और अभी तो उन्होंने बहुत फोड़ा है। कौन तला का एक ड्रॉप डाला है जो बहुत क्रेजी है, आपको सुनना चाहिए। आप उनकी जर्नी जानते हैं और पूरा पॉडकास्ट देखो टू नो हिज जर्नी एंड कैसे वो ग्रो किए एज अ रैपर, एज अ म्यूजिशियन। आज हमारे साथ पैरी विनस है। कैसे हो भाई? बस भाई यार बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया भाई। पहले तो यार आपका नाम मेरे को बताओ कि असली नाम क्या है? भाई रियल नेम प्रहस रावल है। बहुत लोगों को कंफ्यूज है चीज में नाम के रिगार्डिंग कि भाई पैरी विनस ऐसा कैसा नाम है तेरा? रियल नेम है प्रहस रावल है, RAWL। आपको वी लगा, जस्ट लाइक यू सेड, श्रद्धा अनुसार। तो बहुत लोगों को मेरे को लगता है कि ये कंफ्यूजन होगा क्योंकि आप ये मुस्टैच नहीं रखते, तो ये लुक का क्या रीजन है कि आप भाई ये नहीं रखते? लाइक मेरे तो नहीं आती है मुझ। इट्स रियल थिंग भाई। एक्सेप्टेंस होना अच्छा है बट हाँ, अब जैसा भगवान ने बनाया भाई। वैसे तो मैं चश्मे भी नहीं पहनना सही लगता मुझे, क्योंकि जैसे भगवान ने आंखें दिए वैसे ही देखना चाहिए, बट वो भी थोड़ी प्रॉब्लम कॉज कर देगी, सो दैट्स व्हाई आई। दिखता नहीं है ना? हाँ, दिखता नहीं है। राइट भाई। तो जैसे आप म्यूजिशियन हो, रैप भी करते हो जी भाई, तो कब लगता है कि भाई अभी रैप डालना है या अभी सॉन्ग डालना है? जैसे डिफरेंशिएट होता है ना दोनों में, कि जैसे रैप अलग है, नॉर्मल सॉन्ग अलग है, आप दोनों डालते हो, मैंने आपके फीड पे देखा। तो वैसे कैसे आइडिया आता है कि आज मेरा रैप लिखने का मन है या आज मेरा सॉन्ग लिखने का मन? वेल टू बी ऑनेस्ट, जैसे मैं गाने यूजुअली जिस हिसाब के गाने में अप्रोच करता हूँ, वो बेसिकली मेरी जो अप्रोच है वो हिप हॉप ओरिएंटेड ही है। अब हिप हॉप के अंदर दो जॉनर्स आते हैं मेनली, R&B म्यूजिक हो गया और RAP, रिदम एंड ब्लूज एंड रिदम एंड पोएट्री। सो अब मैं क्योंकि हिप हॉप जानता हूँ और मैं सिंगिंग भी जानता हूँ और रैप करना भी जानता हूँ, सो दैट्स व्हाई जब एक म्यूजिक बनाता हूँ ना, फर्स्ट ऑफ ऑल, अब वो म्यूजिक के रिगार्डिंग लाइक जैसे अपने जैम करते करते कौन सी चीज पे पहुंचते हैं उस वे में पूरा डिसाइड होता है। इट्स नॉट लाइक आज रैप लिख देंगे या फिर सिंगिंग करेंगे, इट्स टोटली हैपेंस, पूरा एकदम नेचुरल है, विद फ्लो आता है। हाँ, वो विद द फ्लो वाला चीज है। कभी भी प्लान करके आज तक, सही में आज तक कुछ भी नहीं किया भाई, ट्रस्ट मी। और रैप में कैसे, मतलब कब चालू किया आपने ये म्यूजिक में? कब घुसे थे एज अ आर्टिस्ट? जब इतना आपका बहुत ज्यादा लंबी जर्नी है, आपने बताया था कि आप कब से म्यूजिक लिख भी रहे हो, कंपोज भी कर रहे हो, प्रोड्यूस भी कर रहे हो, आप मिक्सिंग भी करते हो, मतलब A to Z एवरीथिंग रिगार्डिंग म्यूजिक एंड साउंड, आई डू एवरीथिंग। तो कब लगा, जैसे मेरे को बचपन में लगा था क्रिकेटर बनना है, मैं नहीं बन पाया, तो आपको ऐसा कब लगा कि मेरे को म्यूजिक के रिलेटेड कुछ करना है? वेल मेरा जो फैमिली है, लाइक माय फादर, ही इज लाइक म्यूजिशियन, वो बजाते हैं, हारमोनियम बजाते हैं। अब्बा हमारे हारमोनियम बजाते हैं एंड वो गाने भी गाते थे, उनका भजन मंडल था, ही इज लाइक जाते थे हर जगह पे, भजन करते थे। तो म्यूजिक का माहौल बचपन से था। मेरे दादी भी सिंगर है, सब एवरीवन लाइक जो भी है परिवार में, चाहे वो डिस्टेंट रिलेटिव हो, कोई भी हो, सब म्यूजिक के बारे में एटलीस्ट जानकार तो है ही। सो बचपन से म्यूजिक वाला माहौल था। अब इसमें थोड़ी वियर्ड स्टोरी है कि जैसे कि बचपन से क्या, म्यूजिक वाली चीज मैंने, इट्स वेरी नॉर्मल फॉर मी, सो ऐसा कुछ नया नहीं था म्यूजिक। सो मैं म्यूजिक से ना दूर रहता था कि भाई नहीं करना यार, ये तो कौन करे। सो आई वाज डांसर वाला डांसर। सो वो डांस करते अब मैं हो गया भाई कि यार डांस कर रहे बट खुद का कुछ म्यूजिक के रिगार्डिंग करना। फिर अचानक से क्या हुआ, मेरे घर पे एक कीबोर्ड पड़ा हुआ था जो मेरे पापा का ही था, पुराना यामाहा का एक कीबोर्ड है। सो मैंने उसको बस ऐसे ही प्ले करना चालू किया एंड आई वाज लाइक, ओ भाई ये तो कूल है भाई, अच्छा लगता है चीज। और आई वाज लाइक वेरी, वो बोलते हैं सोलो किड होते हैं कि हाँ भाई अपने मजाक मस्ती कर ली स्कूल में, बट फिर वो घर जाते टाइम इज लाइक घर पे फुल ऐसे शांत, वो वाली चीज थी। सो ऐसे प्ले किया कीबोर्ड एंड देन कि भाई ये तो भाई बहुत कूल चीज है, करनी चाहिए अपने को। फिर उसके बाद मेरा जो थॉट था इनिशियल, वो मुझे सिर्फ कीबोर्डिस्ट या पियानिस्ट ऐसा कुछ बनना था, बट फिर वही दिमाग में, भाई इंडिया में पैसे नहीं आएंगे। आपको किसी को नहीं पता होगा भाई फेमस पियानिस्ट इंडिया का, होंगे बहुत सारे भाई, बट चीज यही है। सो फिर सिंगिंग चालू कर दी, बहुत बुरी एकदम खराब करता था भाई। फिर धीरे धीरे म्यूजिक बनाना चालू किया, क्योंकि कैसा था कि लिखना तो खुद का ही था। मैंने शुरुआत कवर सॉन्ग से पहले मैंने खुद का गाना ही लिख दिया था। तो अब चीज ये थी कि अब उसका म्यूजिक कौन करेगा, सीधी सी बात है, एक बार कोई और कर देगा। आप चलो एक म्यूजिक प्रोड्यूसर हो तो आप कर लो, कोई नहीं भाई दोस्त है बढ़िया गाता है कर देगा।
व्हाट अबाउट द सेकंड टाइम? सो वो नीड जो थी ना, वो नीड ही नेसेसरी बन गई भाई, कि नेसेसिटी होगी वो चीज। तो इसलिए मैंने फिर प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया, और प्रोडक्शन स्टार्ट करने के बाद धीरे धीरे फिर सब कुछ करने लगा, और उसके बाद साउंड डायरेक्शन भी किया, बहुत सारी चीज की। सो शॉर्ट में एकदम समझाओ तो हाँ भाई, कैसे बस स्टार्ट हो गया था बाय जस्ट प्लेइंग अ कीबोर्ड। और फैमिली में भी से आ जाता था, जैसे मेरे पापा बिजनेस करते थे, तो वैसे ही आपके पापा अगर वो करते थे तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा रहता है ब्लड में, इसीलिए। डेफिनेटली सो हाँ, बट आई एम द ओनली वन जिसने इसको एज अ करियर पाथ चुना। मेरे फादर तो, वो भी एक सपना होता है ना भाई के, तो उसमें फैमिली का सपोर्ट था? हाँ जी, बिकॉज सब म्यूजिक करते तो मना तो नहीं करेंगे कि मत कर भाई, ये क्या कर रहा है, दे नो कि क्या कर रहा है ये। रैप और मॉडर्न म्यूजिक नहीं उतना, बट उनका क्लासिकल वाला है, बट वो रिस्पेक्ट देते हैं कि भाई हाँ ये मॉडर्न चीज है, कुछ कर रहे हैं। तो अभी जैसे आपने बोला प्रोडक्शन भी करते हो, सब करते हो, तो वो प्रोडक्शन में स्टेप बाय स्टेप होता क्या है और कितना पैसा लग जाता है? जैसे अगर एक सॉन्ग मेरे को प्रोड्यूस करना हो, फॉर एग्जांपल मेरे को करना, आपको नहीं, तो उसमें कितना चार्ज लग जाता है? अब देखिए, इसके लिए तो एक्चुअली में रेट्स टोटली डिपेंड करते हैं, लाइक द वे म्यूजिक इज इंटायरली डिजाइंड। जैसे कि कुछ सॉन्ग होते हैं जिसमें लाइव इंस्ट्रूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है, तो उसके अंदर सारे म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंट्स लाइव बजाने पड़ते हैं। बट हमारे केस में सही है भाई, मैं खुद ही बजा लेता हूँ सारे इंस्ट्रूमेंट्स। बट फिर वो हो जाती है कि प्रोडक्शन में, तो प्रोडक्शन जब करने बैठेंगे हम पीसी के ऊपर, तो उसके ऊपर कितनी मेहनत लग रही है, फिर अरेंजमेंट कितना है चीज। हमारा खुद का भी एक कार्मिक प्रोडक्शन हाउस है, लाइक मी एंड टॉमस आर लाइक डूइंग इट। तो वही चीज है कि कितने लोग उसके ऊपर वर्क करेंगे और उसके हिसाब से डिसाइड। सो इट्स नॉट अ फिक्स फिगर कि भाई इतना कोट कर दो ये हो जाएगा, वैसा कर सकते हैं, बट वी आर नॉट डूइंग लाइक जो। हाँ, डिपेंड भी करता है ना, मतलब उसको सामने लोग क्या चाहिए उस पर भी। एग्जैक्टली भाई, कि अभी किसी को बॉलीवुड जैसा म्यूजिक चाहिए, तो अभी बॉलीवुड वाले भाई, एक चीज है जैसे कि आपने सुने होंगे अमित त्रिवेदी सर का नाम सुना होगा भाई, क्रेजी आर्टिस्ट है यार। तो उनका आपने टी सीरीज के ऊपर बहुत सारे गाने सुने होंगे, इन जनरल YRF के बहुत सारे गाने उनसे सुने होंगे। तो वो म्यूजिक और उनका सोलो म्यूजिक में बहुत डिफरेंस है, बना एक ही आदमी रहा है, बट व्हाई इट्स दैट डिफरेंस? वो है भाई के टी सीरीज और जो ये बड़ी कंपनीज है उनके पास वो लोग हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर अमित सर कहते हैं कि मुझे इंडिया का बेस्ट फ्लूट प्लेयर चाहिए, वो प्रोवाइड करते हैं। सो वही बजट उस हिसाब से देखे तो फिर वो बढ़ जाता है। सो इट्स टोटली लाइक सब्जेक्टिव है एक तरीके से देखने जाए तो। अभी जैसे प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, तो जैसे आपने नाम लिया YRF स्टूडियोज, हाँ जी, टी सीरीज जी सर। तो जो स्टूडियोज के लिए भी जैसे बहुत सारे ऐसे लेबल्स भी होते हैं ना, अलग अलग लेबल्स, जैसे मैंने सुना है, तो मैंने सुना है कि आप भी बहुत बड़े बड़े लेबल्स के साथ काम कर चुके हैं। सूरत में बहुत कम लोग मेरे हिसाब से कर चुके हैं, तो वो जो एक्सपीरियंस है लेबल्स के साथ काम करने का, वो कैसा रहता है? भाई मैं देखो, इसमें अभी मैं, क्योंकि मैं ऑब्वियसली अंडरग्राउंड म्यूजिक से आता हूँ, और बहुत लोगों को शायद ये चीज अलग भी लग सकती है, बट अब मैं आपको एक दो सिनेरियोज या तो फिर दो वे बताता हूँ, लाइक हाउ टू अप्रोच एज अ आर्टिस्ट। अगर आपके पास प्रोडक्शन की स्किल्स है, आप एक अच्छे लिरिसिस्ट हो, आपके पास बेसिकली सारी चीज है जो आप खुद कर सकते हो, और आपके पास एक डिस्ट्रीब्यूटर है, जस्ट डू इट एवरीथिंग ऑन योर ओन। लेकिन अगर आप सिर्फ रैपर, आप अपना प्रोड्यूसर हो, आपके ना कोई फ्रेंड प्रोड्यूसर है, आपके पास ना वीडियो वाली टीम है, कुछ नहीं है, या तो फिर आप सिर्फ सिंगर हो या फिर लिरिसिस्ट हो, देन यू मस्ट अप्रोच लेबल, क्योंकि वो फिर आपको गाइड करेंगे, क्योंकि उनके पास वो लोग हैं, एंड एट द एंड दे आर डूइंग इट फॉर मनी। वो बोलते हैं हम पैसे के लिए करते हैं, इसमें कोई वो छुपी चीज नहीं है कि भाई ये लोग पैसे के लिए ही करते हैं, बुरे हैं, नहीं, दे आर, वो बोल रहे हैं ना भाई हम पैसे के लिए करते हैं। पहले लेबल का बहुत ये हुआ था ना कि लेबल बहुत बदनाम किया गया था इसमें। अभी देखो इसमें एक चीज है, आप किसी को एक्सप्लॉइट कर रहे हो ना, दैट इज रॉन्ग। यस, बट वो भी एक चीज है ना कि अगर बंदा सामने से एक्सप्लॉइट हो रहा है तो सभी करेंगे, लेवल सीधा बोलेगा भाई चले जाओ, मत करो। अब तुम विलिंगली कर रहे हो, अब जब तुम्हारे गाने चल गए, 100 मिलियन हिट हो गया, उसके बाद आके तुम लेवल को गाली दे रहे हो, आई थिंक दैट्स नॉट फेयर। पहले से ही गाली दे दो, वह हम तो ऐसा हो रहा है मेरे साथ, बट वही चीज है, ये फिर मुझे थोड़ा गलत लगता है। बट ऑल एंड ऑल जहां तक मैं मेरा जो पर्सपेक्टिव बताऊं, तो मैंने जिन लेबल्स के साथ भी काम किया, फैंटास्टिक भाई, एकदम अमेजिंग वर्क था। उन्होंने मेरे तो क्रिएटिव अप्रोच में बिल्कुल भी बाधा नहीं डाली, ट्रस्ट मी, लाइक मुझे लग रहा था, हाँ बहुत स्मूथ था, बहुत ज्यादा स्मूथ। सो वो एक चीज अच्छी लगी थी मुझे। तो वो मेरे को लगता है पर्सन टू पर्सन डिफर करता है डेफिनेटली। और जैसे अभी हाँ एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, डिफर इसलिए करता है क्योंकि मेरे पास लेवरेज थी, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, आई वॉज नॉट साइंड, मैं एक भी लेवल के साथ आज तक साइन नहीं हुआ। सो वो आते हैं, बोलते हैं कि भाई एक आध गाना आना चाहिए,
तो गाने वगैरह हम देते भाई, ये गाना है देखो, यू लाइक इट और नॉट, वो तुम्हारे ऊपर है। नहीं पसंद है मैं मेरी चैनल से डाल दूंगा, पसंद है तुम्हें करो यार, प्रमोट करो, जो तुम्हें करना है करो। सो ये एक चीज है, बट वही चीज है ना, लेवरेज है भाई, कि मेरे पास लेवरेज है वो चीज की, कि क्योंकि मेरे पास सारी चीजें, गाने में राइट्स मैं खुद ओन करता हूँ। सो उनको वो चीज पता थी कि भाई हाँ ठीक है, हम नहीं करेंगे तो ये कर लेगा। उनको पता है कि आप कर सकते हो। अगेन अगर जब आपके पास लेवरेज नहीं होती है, इसलिए खुद का एक बेस क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्टैक्ट्स उसमें ही आते हैं। मैं बहुत बिलीवर हूँ ये चीज का कि कॉन्टैक्ट्स बहुत हेल्प करता है। नेटवर्क। हाँ, नेटवर्क है एग्जैक्टली। आप मार्केटिंग फील्ड का आप ज्यादा बेहतर समझोगे चीज को, कि नेटवर्क होना चाहिए। उसको भी मैं बेस की तरह ही गिनता हूँ, जैसे कि यूजुअली लोग बोलते हैं फैन बेस हो गया, वो तो होना ही चाहिए ठीक है, बट उसके बिसाइड एक नेटवर्क बेस भी तुम्हारा होना चाहिए इस इंडस्ट्री में सवाल करने के लिए, टू बी फ्रैंकली ऑनेस्ट। क्योंकि भूल जाएंगे यार सब, पेरीमीना से अभी शायद चल जाऊंगा मैं तगड़ा वाला एकदम, तो भाई एक लिमिटेड टाइम होता है सबका। माइकल जैक्सन जैसा आर्टिस्ट का अगर 10 साल का था पीक करियर, 1983 से लेके 1993 या 7 तक, 10-15 साल, इतने बड़े लेजेंडरी आर्टिस्ट का अगर सिर्फ 10-15 साल का हो सकता है, तो मैं ऐसा नहीं समझता कि अपने लोग को ग्रांटेड ले लेना चाहिए। जस्ट डू गुड इन सोसाइटी। एक बार जब तुम्हारे पास मनी आ जाए, सो गुड, उसका अच्छे से यूज करो, ज्वेलरी वो सब। आई नो इट साउंड्स वियर्ड एज अ रैपर में ये चीज बोल रहा हूँ, बट हाँ भाई नहीं, पर जैसे अभी आपने बोला ना कि फैक्ट्स बहुत लिमिटेड वो होता है, कि जैसे अपना टाइम बहुत लिमिटेड होता है, तो ये कहीं ना कहीं आप आर्टिस्ट हो, रैपर हो, पर एक कंटेंट क्रिएटर भी हो, तो कहीं ना कहीं ये मुझे भी हॉन्ट करता है कि चलो जब चल जाएगा तो भी कितने साल चल जाएंगे। आज बड़े से बड़ा आर्टिस्ट है जिसको अपन भूल चुके, बहुत सारे ऐसे आके गए। आज अपन बात करते, मैं नाम नहीं ले सकता, कि सूरत के 2-3 आर्टिस्ट थे जो पहले बहुत फाड़ रहे थे, पर अब वो कंटेंट भी नहीं बना रहे, तो लाइफ स्पैन इसमें बहुत कम रहता है। एग्जैक्टली आप जब टेकन फॉर ग्रांटेड ले लोगे कोई चीज को, कि भाई हाँ मैं तो हूँ यार, मेरे तो इतने हो गए, फॉलोअर हो गए, मैं तो ये हो गया हूँ, ठीक है यार, दैट इज गुड। प्राउड करना कोई बुरी चीज नहीं है। ईगो भी मैं तो मानता हूँ, कोई ठीक है भाई करो, कोई दिक्कत नहीं, बट एटलीस्ट बी अवेयर कि ये चला जाएगा। क्योंकि जब यही चीज है ना, ईगो इसलिए बैड बोली जाती है कि जब ईगो होती है ना दिमाग पे, तो हम भूल जाते हैं कि ऐसा कुछ होगा या चले जाएगा। हम वही आंखों के सामने पर्दा होता है कि हमेशा रहेगा, फिर हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं, भाई मुझे तो लोग छोड़ के चले गए। ब्रो तेरी आंख के सामने पर्दा था, घमंड का, सब तेरे साथ है, कोई था उस टाइम पे भी नहीं था ना, अब है। बट कैसा कि अब जब तुम गिरे तो तुम्हारे आंखों से वो पर्दा हट चुका है। सो नाउ यू थिंक कि भाई सब लोग बुरे हैं, हमको छोड़ के चले जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता यार। अभी That's what I believe. जैसे आपका नंबर्स का गेम होता है इसमें, जैसे आप कंटेंट क्रिएटर हो तो उसमें भी नंबर्स है, व्यूज, सॉन्ग्स, हर चीज में नंबर है, तो वो क्या एंजाइटी देता है आपको? जैसे मैं अभी आप मेरा एग्जांपल बताता हूँ, मैंने एक शॉर्ट डाली भाई, ठीक है, इंस्टा पे, वो मेरे सॉरी यूट्यूब पे, उस पर 500K व्यूज गए, और आई वाज लाइक भाई अब तो ठीक है यार, अब तो अपना अच्छा ही चलेगा ये वो। उसके बाद भी 30K 50K जा रहे थे, आज 300 व्यूज गए, सिर्फ 300 व्यूज, तो कहीं ना कहीं वो हिट करते हैं, तो वो कितना एंजाइटी देता है क्या भाई? हाँ भाई, शुरुआत में तो बहुत देता है, ट्रस्ट मी भाई, बहुत ऐसा लगेगा ना कि भाई यार छोड़ दूं, ये चीज बंदी कर देनी चाहिए, अपना काम नहीं है, बट ट्रस्ट मी ये चीज ही वैसी है कि आपकी कंपटीशन बेसिकली उन लोगों से है जो दिन के 5 से 10 वीडियो डालते हैं। करेक्ट चीज है भाई। सो अपने एक वीडियो में आप ये क्यों नहीं सोचते कि एक वीडियो में 500 के आए थे? हाँ, उसको सोच के कंटिन्यू करते रहो भाई, कोई नहीं, मैं डालूंगा 50 वीडियोस, हाँ, एक वीडियो में तो आएगा ना भाई, एटलीस्ट 100 के तो आएगा, और आते ही है भाई। मैं कर रहा हूँ कंटेंट क्रिएशन, मैं पहले टिकटॉक वगैरह करता था अपनी कॉन्वर्सेशन में, शायद देखे भी होंगे, बहुत अजीब। मैं टिकटॉक आईडी नहीं बताऊंगा क्योंकि साले लोग हैं ना VPN यूज करके मेरा ढूंढ लेंगे, और ये चीज मुझे एक्चुअली में अब हॉन्ट करती है कि मेरा अकाउंट ना मिल जाए साला टिकटॉक का। इन लोग को क्या नाम से था? नहीं बोलने, मैं नहीं बोलूंगा ये चीज। हाँ, तो जो कि उस टाइम से कर रहा हूँ, तो तब भी वही होता था कि एक वीडियो डाला भाई, कोई वीडियो मिलियन चली गई भाई, अब तो सेट है भाई, अब तो अपने भी आ जाएंगे मिस्टर फैजू बोले बट नहीं आ पाते, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अब वो लोग क्यों चले ना, उसका भी रीजन यही है भाई। उन लोग देखो इस चीज में ना तुम्हें छोड़नी पड़ेगी शर्म। हाँ, राइट भाई, कोई नहीं, एक वीडियो मिलियन गया, दूसरा भाई 10 व्यू आ रहा है ना, मैं डालता रहूंगा, पागल की तरह डालता रहूंगा एकदम। तो वही चीज है वैसे, मैंने फिर कंटिन्यूसली डालना चालू किया, आई एम लाइक पोस्टिंग पिछले डेढ़ साल से कंटिन्यूसली डेली वीडियोस भाई, कि एक भी दिन मिस नहीं हुआ है। सो डेली वीडियोस डाल रहा हूँ, तो उसके बाद अब कैसा हो गया ना भाई, अब हैबिट हो चुकी है, राइट। अब यूज से फर्क ही नहीं पड़ रहा है, आपको भी हो चुकी है और एल्गोरिदम को भी धीरे धीरे हो जाता है। एग्जैक्टली।
तो वो चीज अब आप जब रेगुलर कंटेंट डालते हो ना तो उसमें ये चीज होती है कि एक वीडियो पे ज्यादा व्यू आएंगे और एक पे बहुत कम आएंगे। अभी कुछ लोग जो प्लान करके डालते हैं तो प्लानिंग वाली चीज कैसी है ना कि वो तीर लगे तो लगे। अब आप बहुत सारे तीर छोड़ोगे ना तो एक ना एक तो लगना ही है। सो दैट्स व्हाट आई बिलीव इन क्वांटिटी विद क्वालिटी। और मैंने ना जिस सूरत के जो भी कंटेंट क्रिएटर्स या सूरत या पैन इंडिया जो भी अच्छे कंटेंट क्रिएटर से मिला हो ना, और जैसे आपसे मिला, आपने भी मेरे को एक चीज बोली कि भाई मैं देखता हूँ पहले कि कितनी वीडियोस पोस्ट की है, ठीक है, मैं वो नहीं देखता नंबर्स कितने हैं। तो मुझे सबने यही बोला जिनसे जो अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं कि तेरी कंसिस्टेंसी जैसी है ना, यू शुड डू, यू विल डू, बाकी चीजें जो है वो होती रहती है। तो कंसिस्टेंसी इसमें बहुत ज्यादा नेसेसरी है। 100% भाई। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। एक रैपर है रस करके, अगर रस है, बहुत क्रेजी आर्टिस्ट भाई, यूएस का है वो भाई। वो इतना ओपन है ना, वो आप, मैं ऐसा कहता हूँ कि जो भी इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है जो भी देख रहे हैं वो भाई रस को ना उसका समझो, वो बंदा ना पूरी ब्लूप्रिंट दे चुका है कि एक आर्टिस्ट को। एनीवे इज द बिगेस्ट एग्जांपल। रस स्ट्रेटजी से आगे बढ़ा हुआ कोई भी आर्टिस्ट होता है, एनीवे बंटाई इज द बिगेस्ट एग्जांपल। लाइक रस ने क्या किया था पता है, 3 साल तक एवरी वीक एक गाना डालता रहा। ये उसने खुद कहा कि उसके पहले गाने पे मिलियन व्यूज नहीं है, दूसरे पे नहीं है, 15th पे नहीं है, 50वें पे नहीं है, 70वें पे नहीं है, बट कोई 98 समथिंग कुछ सॉन्ग था उस पे आया और उसने सारों को कवर कर लिया। सो आई थिंक कंसिस्टेंसी इज द की, एंड नाउअडेज इफ यू कैन ब्रिंग क्वालिटी विद द कंसिस्टेंसी, भाई फाड़ है यार। और पॉसिबल है। लोग बोलते हैं ना कि भाई अगर हम डेली करेंगे तो हमारी क्वालिटी खराब हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होता यार। मेरा पेज चेक कर लो, मैं पिछले 1.5 साल से डाल रहा हूँ, एक भी जगह पे क्वालिटी डक नहीं। हाँ, क्वालिटी इंप्रूव हो रही है क्योंकि 1.5 साल पहले कर रहा था और आज कर रहा हूँ तो डिफरेंस आएगा। हाँ, धीरे धीरे इंप्रूव हो रही है, बट वो खराब नहीं थी उस टाइम के हिसाब से, वो बेस्ट ही थी। हाँ, वो तो लर्न तो करते साथ। हाँ जी। सो आई थिंक यस, कंसिस्टेंसी डेफिनेटली हेल्प्स। अभी जो डीएचएच का सीन है देसी हिप हॉप का, तो आपको क्या लगता है कैसा है सिनेरियो पैन इंडिया, और कौन ऐसे आर्टिस्ट है जो भाई फाड़ेंगे या फाड़ रहे हैं ऐसे, मतलब गजब? भाई डीएचएच पहले बार तो डीएचएच जैसे कि यूजुअली है ना पाकिस्तान के साथ भी एसोसिएट करते हैं डीएचएच को। आप वो तो आपको भी करते हैं। हाँ भाई, तो चलो अपने पॉइंट के ऊपर ही रहता है। तो डीएचएच के अंदर ना मुझे पर्सनली जो अंडररेटेड में से जो उभर है ना, मैं सूरत के ही जो अपने 1-2 भाई है, जैसे ये करण का तो हो चुका है, तो करण को मैं अब अंडररेटेड में डालूंगा तो वो फिर ऐसा लगेगा दोस्त है इसलिए बोल रहा है कि भाई तो सब जानते हैं। हाँ, करण को सब जानते हैं, दैट्स अ फैक्ट। तो बट अगर अंडररेटेड है ना भाई, जाके आवाज मारे। गाइस आप लोग लिख लो ये नाम, ठीक है, जाके आवाज मारे, जाके भाव हमारे। वो वैसे आर्टिस्ट के रन में तो वो अंडररेटेड नहीं है, बट भाई वो आदमी बहुत ज्यादा डिजर्व करते हैं लोग। ही इज क्रेजी यार, बहुत। दैट गाय कैन सिंग जस्ट लाइक दैट गाय कैन रैप। ही इज अ क्रेजी लिरिसिस्ट जो गैंगस्टर रैप भी लिखता है और जो मेलोडियस गाने भी लिखता है। सो इसमें तो वर्सेटिलिटी है भाई। आपने भी, मैंने पता है 1-2 रेकमेंड किया, बहुत बढ़िया है भाई उनके गाने। मेरे साथ भी एक गाना है आरएनबी ड्रीम, मैंने सुना था। उसमें मेरे हिसाब से वो भी शायरी कर रहे हैं वो भाई, साथ में शायराना अंदाज में उन्होंने वो गाना पूरा किया है। ही इज अ गैंगस्टर रैपर। ओके, वो गाने में वो शायरी कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत। वर्सेटिलिटी देखो एट इट्स पीक भाई। दूसरे अपने जेरी 36 है, क्रेजी आर्टिस्ट है भाई। वो उसका ना एक्चुअली में एक गाना वायरल भी हुआ था। अच्छा। अभी बीच में, बट मुझे लगता है भाई ये है क्रेजी आर्टिस्ट है। और ऐसे पैन इंडिया जो बहुत अच्छा कर रहा हो, भले अंडररेटेड नहीं हो पर बढ़िया कर रहा है, ऐसे जो कोई पसंद, जैसे मैं तो रैप नहीं सुनता था, बीइंग ऑनेस्ट, आपका सुना मैंने, कौन तला, बाय द वे एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, कौन तला की वजह से हमें पॉडकास्ट नहीं कर रहे, प्लीज भाई आप क्लैरिफाई कर दो। मैं क्लियर कर देता हूँ कि हम लोग कौन तला से पहले ही बात कर चुके थे कि हमें पॉडकास्ट करना है, और जब बात हुई उसके एक्जेक्टली 2 दिन बाद मैंने ड्रॉप किया। सो ऐसा मत समझ आए, गाली मत देने आ जाना भाई तुम लोग अंजुम के फैन जो है। क्रेजी कौन तला वाज क्रेजी भाई। कौन तला के बारे में बात कर रहे थे पहले कि सोचा कैसे, स्क्रिप्ट कैसे, और कब सोचा कि भाई इसकी मारनी है, मतलब भाई ये मेरे दिमाग में 2 साल से है। ऐसा नहीं है कि मैं अभी रिसेंटली मेरे अंदर देशभक्ति जाग गई।
चीज है ना, मैं एकदम डिटेल्ड बताता हूँ चीज। सो उसका जो भाई है उमर, he said bad things about कच्छी people, बराबर, एंड बलोची people, जो कि वहाँ की माइनॉरिटीज है, ठीक है। इट डजंट मैटर, वैसे तो मेजोरिटी उस साइड मुस्लिम्स है, बट इट्स अबाउट द ट्राइबल कम्युनिटीज के जो वहाँ के लोकल्स है। अब तुम डायरेक्ट, अभी मैं सपोज कि मैं अभी डायरेक्ट बोल दूं कि राजस्थानी सब बुरे हैं, तो उसमें तो आप भी इंक्लूडेड हो ना, करेक्ट। उसमें फिर अपने वो रिलीजन वाली चीज नहीं है, तो उसने डायरेक्ट बोल दिया कि भाई कच्छी लोग हैं हमारी फौज से, ये सब बहुत गलत बोला। मैं आई वोंट इवन से कि क्या क्या बोला है। एंड फिर बोलता है कि तुम कच्छी बलोची जो लोग हो वो पहाड़ियों के पीछे छुपे रहते हो एंड अटैक करते हो, विच इज स्टूपिड के व्हाई यू आर सेइंग। उसने ये जो चीज बोली थी ना, वो एक बलोची रैपर को ही बोली थी बीफ के अंदर, बट बीफ के अंदर भाई दायरे होते हैं। तुम करते हो ठीक है, तुम डिस कर रहे हो, जैसे कि मैंने भी डिस किया भाई, मैंने 3 गाली लिखी है खाली डिस के अंदर। हाँ, अपने सूरत से भाई। क्या मैं नहीं लिख सकता था क्या? गाली पूरा लिख देता, बट नहीं लिखा ना, क्योंकि मर्यादा होती है भाई। कुछ अपने भाई संस्कार वाले लोग हैं, एग्जैक्टली भारत के अपने संस्कारी नगरी से लोग, ऐसा नहीं गाली वाली बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, बट वही थोड़ी मर्यादा रखी थी। बट उसने वो चीज करी ऐसी, एंड देन मेरे दिमाग में था 2-3 साल पहले से, मैंने एक्चुअली में गाना 1.5 साल पहले ना, 1.5 साल के आसपास पहले मैंने सुना था उसका हु शॉट यू करके कोई गाना। सो वो मैंने सुना, मेरे को एक्चुअली में बहुत हर्टफुल लगा। मैंने यार क्यों, ये तो गलत है यार। इट्स नॉट लाइक ऐसे बोल दिया ठीक है चलो, वो ऐसा ले रहा है कैसे, अरे भाई ये तो नॉर्मल है, तुम्हारे होगा नॉर्मल भाई। कच्चे लोग तो यहाँ भी रहते हैं, हम लोग नहीं बोलते। हम लोग यहाँ ना किसी के रिलीजन पे कमेंट करते हैं, हम लोग अगर हम डिस कर रहे हैं ना, तो हम बंदे को डिस करेंगे, माँ बहन को भी यूजुअली नहीं लाते। सो उसने ऐसे डिस वगैरह किया उसको, वो बोला ठीक है, मेरे दिमाग में वो चीज रह गई थी 1-1.5 साल से। फिर मैं ये चीज पहले भी करना चाहता था, बट चीज क्या हुई कि मेरे जो फ्रेंड्स थे वही उसके फ्रेंड्स थे। सो उस वजह से वही लोग बोलते थे भाई रहने दे यार, क्यों कर रहा है, तेरे को ही हेट मिलेगा ऐसा है। मैं फिर कहता है कोई नहीं चलो लेट गो। बट अभी हुआ अपना जो पुलवामा का जो भाई बहुत इतनी घटिया चीज हुई ना, वो जो की उन्होंने, दैट इज सो सैड कि उसको एक्चुअली में और कंडेम भी नहीं कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं एग्जैक्टली। हाउ कैन यू डिफेंड दिस व्हेन योर ओन गवर्नमेंट सेड कि भाई ये तो है भाई, और वो जना से भी जा रहे भाई, किसी की डेथ, वो जो एक टेररिस्ट की डेथ हुई उसके वहां पे आर्मी जनरल जा रहे भाई। तो ये चीज थी। और भाई जो तला भाई है उनको 10-12 दिन बाद पता चला। आप समझ रहे हो, अमेरिका वालों को पता चल गया कि ऐसा कुछ हुआ, पर भाई उसका एक रीजन है ना, उसको 10-12 दिन बाद बैन करने वाले थे ना। एग्जैक्टली वही चीज है। जैसे वो हानिया का अकाउंट बैन हुआ ना, हानिया जी का अकाउंट, हम तमीज से बात करेंगे, हानिया जी का अकाउंट जब बैन हुआ तो उसके बाद भाई तुरंत ओ भाई सो सैड भाई, ये वो दूसरा तला भी डाल दिया। कहा भाई ये भाई तुम्हारा अजीब सा है। तीसरा एक सिंगर है रहीम हसन रहीम, इज आर्टिस्ट, सब अच्छे भाई। तो ये पैंथर ने एक बहुत मस्त चीज बोली, पैंथर एक रैपर है उत्तर प्रदेश से, वो भाई ने कहा था कि आर्ट की कोई सीमा नहीं होती, पर आर्टिस्ट एमसी हो सकता है। He said it right. But स्टे ऑन द टॉपिक। फिर ऐसी स्टोरी वोरी डाली तो मुझे ये भी गलत लगा। हसन करके जो सिंगर है उसने जो स्टोरी डाली थी कि भाई पहली 2 स्टोरी, ये मैं आपको पूरा एक सिनेरियो बता रहा हूँ कि पहली जो 2 स्टोरी डाली उसने, उसमें वो लिख रहा है कि सेफ रहना इंडियंस, धमकी। आप समझो वो धमकी दे रहे सेफ रहना भाइयों भी नहीं, सेफ रहना तुम लोग, ऐसे 2 मारी वाली स्टोरी। तीसरी स्टोरी में भाई क्या कह रहे हैं, गाइस आप लोग हमारे यहाँ पे सिविलियंस को मार दिया, बच्चे के आप लोग जश्न मना रहे हो, किसी बच्चे को मार। देखो पहली बात तो वी डोंट नो द ट्रूथ। अगर किसी बच्चे की जान गई है, एक आदमी देखा हो पूरे भारत के अंदर जो अगर वो बच्चे की जान गई है तो उसको मना रहा हो, कोई सेलिब्रेट। सबने ऑपरेशन सिंदूर का डाला था, दैट इज ओके यार। अभी वो तो हमने तो टेररिज्म के अगेंस्ट डाला, अभी वहां पे कोई हादसा हुआ तो उसको थोड़ी जश्न कर रहे हैं। अभी आपने भी स्टोरी अगर डाली होगी, स्टोरी डालो या ना डालो, इट डजंट मैटर, बट आपने सेलिब्रेट किया क्या किसी की डेथ को? नहीं किया ना, ऑब्वियस सी बात है। अब उसने ये 3 स्टोरी डाली, तो उसके बाद मैंने बहुत सारी स्टोरीज डाली थी, एंड देन उसने वो सारी स्टोरीज देखी, एंड आफ्टर, अब मुझे नहीं पता उसने देखी कि नहीं देखी, क्योंकि बहुत सारे शेयर हुए थे उस स्टोरीज में, आई थिंक पहुंची होगी, दैट्स व्हाट आई बिलीव। चौथी स्टोरीज में क्या डालता है पता है भाई, ये 3 के बाद, खैर ये सब जाने दो, अपने को प्यार बांटना है भारत के आवाम के साथ,
फिर बोलते पीस मांग रहे थे भाई, सब्सक्राइबर्स मांग रहे थे। सब्सक्राइबर्स मांग रहे थे। पहली 2 स्टोरी में आप धमकी दे रहे हाँ। हो, तीसरी में आप विक्टिम बन रहे हो। हाँ। तो फिर धमकी क्यों दी? विक्टिम धमकी देते हैं क्या? ठीक है चलो, तीसरे में तुम विक्टिम बन गए, अब पीस क्यों मांग रहे हो? अगर तुम विक्टिम हो तो इंसाफ मांगो, अब तुम पीस मांग रहे हो। सो बहुत वियर्ड चीज करते भाई ये लोग। एंड अगेन व्हाई आई डिड दीस टू, कि एक तो तला के जो पुराने ट्वीट्स कितने घटिया किए यार। आई डोंट वांट टू इवन मेंशन इट कि उसने क्या क्या गलत बोला है, बहुत गलत चीजें बोली गई। एंड आफ्टर उसके भाई ने ये जो बोली गई थी चीज, तो मैंने ये 2 चीज को रिगार्डिंग रखते हुए मैंने एक ट्रैक बना दिया जो कि मुझे करना ही था। और ऐसा नहीं है कि मैंने पूरा क्लाउड खींचने के लिए किया, अगर मुझे करना होता भाई मैं 5-7 मिनट का तगड़ा से बना था भाई, मेरे वॉच आवर्स बहुत तगड़े बढ़ जाते हैं। मैंने सिर्फ 2 मिनट का बनाया, उसके अंदर मैंने सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बात करी है कि ये चीज है कि तुम जो बोलते हो कि $, नेजी को डिस किया था। नेजी रैपर एक अपने सीनियर रैपर है बहुत ज्यादा। हाँ, नेजी भाई जैसे कि नेजी भाई ने शुरुआत करी थी, ऐसे आपने कह सकते मेरे गली में गली में, उसमें वायरल वर्स नेजी भाई का ही है। सो ही डिस्ड नेजी। अब भाई अभी नेजी भाई की कंडीशन उतनी ठीक नहीं है मेंटली तौर पे, या पता नहीं वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ में। अब ये ईगो है भाई, उसका ईगो कितना बड़ा है कि वो ये सोच रहा है कि मुझे तो सब जानते ही होंगे। अब नहीं जानते यार, अगला नहीं जानते हो, आप भी नहीं जानते हो कौन तला डाला, तब मैं जाना कि कौन तला। Exactly भाई। तो मेरे को भी आइडिया नहीं। वही चीज है। सो जैसे कि इंडिया की पॉपुलेशन है भाई अपनी, आप मिला लो 150 करोड़, उनके 25 करोड़, ठीक है, दोनों को मिला 175 करोड़ का राउंड है अपनी पॉपुलेशन। एंड उसके फॉलोअर है 1 मिलियन, मतलब 10 लाख। अब आप सोचो कि 175 करोड़ की ऑडियंस में से आपके फॉलोअर्स है 10 लाख, तो क्या जरूरी है कि आपको सब जानते होंगे? पॉसिबल ही नहीं है। अब उसने इस एकदम फालतू से रीजन पे कि मुझे कोई जानता नहीं, उसके ऊपर उसने डिस कर दिया क्लाउड चेस के लिए, जबकि वो एक नबील करके एक रैपर है पाकिस्तान का, वो उसको डिस कर रहा है, वो उसको रिप्लाई नहीं देगा क्योंकि वो बंदा बहुत खतरनाक है। उसको इंडिया से चाहिए ना क्लाउड। हाँ एग्जैक्टली। सो ही डिस्ड हिम उस वक्त पे, और अपने इधर के भी लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया उसका। आई डोंट नो भाई, मैं तो नेजी के साइड ही था। मैं कहा भाई यार वो बंदे को क्यों कर रहे हो? तो वो अपना भाई इंडिया का है ना, इंडिया का, वो अपने जोन में भी नहीं है भाई। He is not even in his prime, वो मेंटली ठीक नहीं है। मैं इस पे एक चीज ऐड करना चाहूंगा। हाँ जी भाई। मैंने क्या है, जैसे एक जन को बताया था कि मैं आपके हाथ रैप कर रहा हूँ, तो उसने मेरे को यही बोला कि मैंने वो कौन तला सुना जो नेजी भाई को करना चाहिए था ना, उसका बदला भाई आपने लिया। ये अपने हम सब के लिए बहुत वो प्राउड मोमेंट है भाई, ये करना जरूरी था उनके। थैंक यू भाई, थैंक यू। आप नेजी भाई के लिए तो था ही वो चीज के ऑब्वियसली बोलनी चीज। हम एक्चुअली हम डिस्कशन भी जब कर रहे थे स्टूडियो के अंदर भी बात ऐसे कर रहे। एक्चुअली बीट मेरी टीम में टॉमिश नहीं बनाई है। सो चीज वही थी एंड ही जस्ट डिड इट इस फालतू से रीजन पे। एंड फिर ये सब चीजें पाइल अप हो रही थी कि भाई ये तो फिर मैंने डाल दी कि भाई लिख के मैंने पॉइंट टू पॉइंट ही डाला है पूरे गाने के अंदर, अगेन आई सेड। तो उसके बाद वही चीज है भाई के आई डोंट नो अभी वो उसका क्या थॉट है क्या नहीं, बट मुझे पसंद नहीं आया था। सो दैट्स व्हाई आई जस्ट डिड इट। सिंपल यही रीजन है इसके पीछे का। आप फिर अभी बोलने वाले तो बोलते रहेंगे कि भाई व्यूज के लिए कर लिया, ये कर लिया, ठीक है भाई, सब व्यूज के लिए कर रहे हैं। उसने भी तो नेजी को डिस किया था। अब मैं ये चीज को ऐसा भी बैक भी नहीं कर रहा हूँ कि हाँ बट ओके मैंने चलो व्यूज के लिए किया भी, तो मैंने कैसा किया वो तो देखो, और किसके लिए मेहनत डाली है, और किसके लिए किया वो भी तो देखो भाई। मतलब इंडिया के लिए थोड़ी कुछ बोला अपन ने। मैंने ना इंडिया के लिए किसी आदमी के बारे में गलत बोला है ना, मैंने कोई पर्टिकुलर टारगेट किया है, कोई कम्युनिटी हो गया, कोई भी चीज को मैंने पॉइंट ही एड्रेस किए हैं भाई कि तुमने कच्ची लोग के बारे में बोला, वो मेरा पहला पॉइंट था, ठीक है। तुमने ऐसे ही तुम्हारे जो गाने कॉपी वगैरह रहते हैं वो बस मैंने आई जस्ट स्टेटेड फैक्ट्स भाई, और कोई चीज एक्स्ट्रा ऐड ही नहीं करी है मैंने। वो लाइन 2 मिनट का ही है। वो लाइन बहुत बढ़िया थी पंचर वाली, तो वो भाई कहाँ से मतलब भाई ये लाइन ना लोगों लग सकते शायद कंट्रोवर्शियल है, बट इट्स नॉट दैट इवन कंट्रोवर्शियल। जैसे कि मुंबई की सड़कों पे YS ऐसे पंचर लगाते हैं या 100 तला। अभी अगर उसका नाम तलहा नहीं भी होता, फॉर एग्जाम्पल उसका नाम है रमेश, तो भाई मैं वही बोलता कि भाई पंचर लगाते हैं 100 रमेश। इसके पीछे कोई ऐसा कोई बहुत भारी वाला लॉजिक नहीं, इट्स जस्ट अ सिंपल थिंग दैट आई जस्ट डिड। और सही है भाई, वो लाइन बहुत क्रेजी है, पर्सनली मुझे भी वो अच्छी लगी। गाने के अंदर और भी 2-3 लाइन ऐसी है जो शायद थोड़ी सी लुक ऑफ भी हो जाए, बट हाँ ये वाली लाइन मेरी एक ये फिर एक क्यों मौन तला। हाँ जी हाँ, वो भी बहुत इंडिया के वक्त आतंकवाद के वक्त क्यों मौन तला, इंडिया से हुआ कौन तला। फैक्ट्स है। उसके पहले तुम कुछ नहीं, पता है इन लोग का लॉजिक क्या था, आई विल टेल यू एग्जैक्टली। इन लोग का लॉजिक था
अब कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसे ही हो जाएगा खत्म, वापस से सब चालू हो जाएगा। एक आध भाई अपने $साइन भाई अपने कृष्णा भाई के साथ किसी के साथ गाना वाना डाल देंगे, सब सेट हो जाएगा, सब भूल जाएंगे, कोई टेंशन वाली चीज नहीं। क्योंकि पुलवामा के वक्त पे भी तो हुआ था, हाँ। भूल गए ना सब लोग, वायस क्या वायस भाई उस भाई भारत में देखो इतने बेहतरीन आर्टिस्ट है। मैं नहीं कहता मुझे सुनो, और भी बहुत है यार, बहुत है भाई, बहुत है। आप मेरे दोस्तों को सुनो, आप भाई जाके बाबू को सुनो, आप जहरी को सुनो, आप कितने क्रेजी आर्टिस्ट है यार सूरत के अंदर। करण है भाई, मितेश है, बहुत बहुत क्रेजी आर्टिस्ट है। आप उन सबको सुनो ना यार, आप मुझे सुन लो। अरे एकदम भाई, एकदम अंडररेटेड। अगर आपको वो वाली स्लैंग बहुत पसंद है, मैं वहां का ही हूँ भाई। हाँ, उर्दू और थोड़ी हाँ जी वैसी है। मैं कच्ची जबान बोलता हूँ, जो कि सिंधी जबान का एक डायलेक्ट है, सिंधी गुजराती का मिक्स है कच्ची। हाँ जी, उसके अंदर उर्दू का इन्फ्लुएंस है बहुत, हम भी जानी बोलते हैं भाई हर चीज। तो आपको अगर वैसे तो मेरे गाने सुनो, सेम वाइब आएगी। बट वो चीज कि भाई वो क्रेजी लोग है भाई, पाकिस्तान में उर्दू शायर है भाई, पाकिस्तान के राइटर्स क्रेजी। अरे यार ये उर्दू जुबान इंडिया की है। अरे पाकिस्तान इंडिया का यार, आई एग्री विद दैट, अखंड बात। एग्जैक्टली भाई। तो फिर अब क्या इनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? हाँ, बट लाइक ऑन आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर कहूँ तो ये फैक्ट्स चीज है कि भाई इंडिया की भाषा है, भारत की भाषा है उर्दू। तुम बना बैठे हो वहां पे, ये क्या करते हैं, क्लेंजिंग करते हैं ऑन लैंग्वेज के बेस पे। चलो रिलीजन पे तुम किसी को दबा रहे हो, एक लॉजिक समझ आता है, ठीक है भाई तुम्हारा फेथ अलग है, मेरा अलग है, मैं मेरे फेथ को ऊपर मार, तुमको मैं मार रहा हूँ, चलो सपोर्ट नहीं करते इस चीज को, ठीक है। बट तुम्हें किसी को भाषा के बेस पे भी डीमीन करोगे। वहाँ अभी बांग्लादेश जब 72 में लिबरेट हुआ उनसे, वो क्यों हुआ, रीजन ही ये था, अब वो उनकी जुबान बंगाली है, वो कहाँ बोलेंगे यार, फारसी भाषा ऐसे कहाँ वो बोलेंगे। अब वो बलूचिस्तान में बलूची उन लोग पे भी एग्जैक्ट वही चीज हुई है। उनको अपना ट्रेडिशन बचाना है, ये कोई वॉर अगेंस्ट रिलीजन थोड़ी है, दोनों सेम ही रिलीजन के लोग हैं। उनको अपना ट्रेडिशन बचाना, उनको अपनी भाषा बचाना। मुस्लिम इंडिया में नहीं है क्या? एग्जैक्टली भाई, क्या रहते हैं सब जगह रहते हैं भाई, इन लोग का अलग ही भाई। हम उर्दू, इसलिए मैंने बोला ये उर्दू सुप्रीमिस्ट तेरे से रैप करे। हमारे यहाँ के डेंटिस्ट इज अ इंडियन डेंटिस्ट रैपर, शॉर्ट आउट भाई। अच्छा, वो भी रैपर? हाँ, इंडियन डेंटिस्ट, क्रेजी आर्टिस्ट है, ही इज फ्रॉम यूएस। अच्छा, हाँ, वो यूएस का है रैपर, एंड ही इज लाइक हर महीने 1-2 तारीख को गाना डालता है और गुजराती में रैप करता है, इंग्लिश गुजराती में मस्त मिक्स करके। ही इज गुड आर्टिस्ट, सो उसको एज अ लाइक शाउट आउट है भाई, शाउट आउट। कुछ इसको भी गलत ना लेना। हाँ भाई, सही बात है, आजकल लेने वाले भाई। हाँ भाई, उल्टा वाला तो बहुत है, मेरे पे डिस आ गए हैं। हाँ, 2-3 डिस अभी, वैसे तो पहले तो आ ही रखे, ये अभी और 2-3 आ गए, मैंने सुने यार अभी। पर यार क्रिंज है यार, बीफ तो अच्छा ही है, मतलब बीफ यार मेरे को लगता है अगर रैप इंडस्ट्री को किसी ने अलाइव रखा तो बीफ ही है। जैसे हम लोग जब जैसे मैं अगर बात करूँ तो मैं बहुत, जैसे आपने देखा होगा, मैं बहुत सोबर टाइप का म्यूजिक सुनता हूँ, सबका स्टाइल होता है। तो मैं ऐसा नहीं कि बहुत फाड़ सुनूं, मेरे को रैप फाते भी नहीं है, मेरे को थोड़ा सिंपल सोबर ही चाहिए। तो मैंने तो रैपर्स में खाली हनी सिंह को सुना था भाई, क्योंकि वो यार हमारा एरा था कि ब्लू आइज, हिप्नोटाइज, टेनो कर दी, मतलब वो था, ठीक है। उसके बाद रैप में मैं आया कैसे भाई, रफ्तार वर्सेस एमी में। ट्रू भाई, बहुत सारे आर्टिस्ट वहीं से स्टार्ट करे हुए हैं। तो वो जो चीज थी वहां से आप लोग को बहुत ज्यादा, मेरे को लगता है कि ऑडियंस भी मिली। ऑडियंस मिली, डेफिनेटली ऑडियंस मिली भाई। अब उसके पहले सूरत में तो हम सिर्फ 2-3 जन थे कर रहे थे, मैं था, जाके बाबू था, 2-3 जन है उससे पहले से। और उस वक्त पे भाई ये चीज जो फटी ना, उसकी वजह से लोग अरे भाई अपने इधर भी है, ऐसा ही कर रहे हैं। अब ठीक है, वो उस टाइम पे बोलते थे अरे एमी में ये, उनको नहीं पता ना हम पहले से कर रहे हैं, बट ओके दैट्स ओके भाई। बट हाँ, ये चीज आई टोटली एग्री के उस वो जो पर्टिकुलर बीफ है ना रफ्तार और एमी में बंटाई की, भाई बना दिया भाई, सबका करियर बना दिया दोनों भाइयों ने। वो तो अभी भी मेरे को आप अगर पूछोगे, मेरे को पूरा एक्चुअली सॉन्ग याद है, जबकि एक्चुअली सॉन्ग भी नहीं है, वो एक बीफ है, फिर भी याद है मुझे पर्सनली याद है। तो भाई क्रेजी था, उसमें उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा सब पे, उसके वजह से ही है जो भी है आज के टाइम में जो ये DHH IHH करते हैं, वो सब वो बीफ की बदौलत है। अदरवाइज तो यार हमें बहुत स्ट्रगल करना, अभी भी कर रहे होते हैं। वैसे तो इसको मैं स्ट्रगल नहीं मानते हैं, जैसे कि एक वॉचमैन है, उसको वॉचमैन नहीं रहना है, किसी को भी नहीं बनना होता। वॉचमैन हो गया, जो भी ऐसे काम होते हैं वो कोई नहीं करना चाहता, पर उसको करना पड़ रहा है क्योंकि उसके घर पे बच्चे हैं, बीवी है, राइट, दैट इज स्ट्रगल राइट। अगर तुम अपने मन का कर पा रहे हो ना, तो वो प्रिविलेज है, एग्जैक्टली, दैट इज प्रिविलेज। थैंक यू भाई, वो प्रिविलेज है भाई। मैं ये चीज को कभी भी ऐसा नहीं बोलूंगा भाई हम स्ट्रगलिंग, नहीं यार, मैं गाने बनाता हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ।
जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, हम पता है ये स्ट्रगल वर्ड को ना बहुत लाइटली ले लेते हैं, जैसे कि अभी ये लोग जो स्ट्रगल करते हैं ना, सब्जी वाले, ये है भाई स्ट्रगल। वो देखी है मैंने लोगों को, भाई आंख से आंसू आ जाते हैं जब आप देखते हो पूरी धूप में, कोई भी माहौल हो, कुछ भी हो, पुलिस वाले कुछ भी करे, परेशान करे, क्योंकि कहीं पे भी लारी खड़ी करता है। सो दैट इज स्ट्रगल भाई। हम लोग बहुत प्रिविलेज्ड हैं, आप भी अगर देख रहे हो प्लीज ये गलत चीज स्प्रेड मत करो। वी आर वेरी प्रिविलेज्ड कि हम, भाई मैं गाना बनाना है, मैं गाना बना पा रहा हूँ, इससे बड़ा प्रिविलेज क्या हो सकता है? ये स्ट्रगल नहीं है। मेरे हिसाब से एक वो भी आ गया ना भाई कि स्ट्रगल को रोमांटिसाइज करने लग गए हैं। एग्जैक्टली भाई मैंने तो बहुत स्ट्रगल किया है, मैंने ये किया वो, हाँ। सबने किया है यार, सबने भाई किया। आप आए हो, आप 8-10 साल से कर रहे हो सब। मैं मेरा बोलूं या इस भाई का, कैमरामैन भाई का बोलूं, अभी ये 12 बजे तक रहेगा, फिर कल सुबह इसको फिर से शूट करना है, तो काम तो सब अपना कर ही रहे हैं भाई। वो स्ट्रगल नहीं है यार, इफ इट मेक्स यू हैप्पी तो वो स्ट्रगल नहीं है यार। एग्जैक्टली मेरा पॉइंट कि अगर तुम तुम्हारे मन का कर पा रहे हो ना, विदाउट थिंकिंग कि तुम्हें खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो स्ट्रगल नहीं है भाई। ठीक है, बट उस वे में भी मैं नहीं कह रहा हूँ किसी के भाई जो बेचारे बहुत मेहनत कर रहे, जो 2-2 टाइम जॉब करके, जैसे कि मैं खुद भी जॉब करता था, इसलिए मैं सारे रेल में से निकल चुका हूँ भाई। सो इसलिए आई कैन रिलेट विद पीपल। मैं जॉब करता था, मैं जॉब करने सुबह 9 बजे जाता, 9 बजे खाना खा के, टिफिन भी नहीं देता, 9 बजे खाना खा के गए, 6 बजे आ गए, फिर घर पे भी नहीं आता 6 बजे। 6 बजे में जाता क्योंकि मैं दूसरे के साथ जाता था, सुबह रिक्शा पकड़ के गए, फिर दूसरे रिटर्न मुझे दूसरे की गाड़ी पे आना है, तो अब दूसरे की गाड़ी पे आना है तो उसके टाइम से आना पड़ेगा। तो वहां पे भाई मैं दूसरे के साथ जाता, फिर मैं 9 बजे घर आता, 9 बजे घर आके खाना खाया। अब मेरा कैसा, मेरे बेडरूम में स्टूडियो है, तो वहां पे 10-11 बजे बाद तो भाई पेरेंट्स सोने आ जाएंगे, ठीक सीधी बात है। तो मेरे पास बचता है 1.5 घंटा, उसके अंदर भाई मैं प्रोडक्शन करूँ, मैं रिकॉर्ड करूँ, मैं मिक्स मास्टर करूँ, उतने टाइम में और सो जाओ 11 बजे, और फिर वापस सुबह उठो, फिर 2 घंटे मिलेंगे। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ जी सर, कि जैसे आपने बोला आपका रूम है, अभी भी वही है कि अभी आपने ना अभी तो है, जैसे बेडरूम स्टूडियो है भाई, वो तो अभी तो बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो गया। जैसे कि भाई 3-3 गिटार लगा दिया, आप शायद मेरे वीडियोस में भी दिखेगा, एक वायलिन पड़ा हुआ है, हारमोनियम है, सब। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जो आपका फेज था वो, हाँ जी, वो मेरा अभी चल रहा है। जैसे मैं अभी घर जाऊंगा, मेरे घर पे भी, रूम में भी स्टूडियो है, तो भाई जैसे ऐसे लगता है कि तब बहुत अपने हार्डशिप की थी, और साथ में मजा भी कितना आता है भाई कि जाना है, वीडियो बनानी है। एग्जैक्टली, स्ट्रगल बोलनी हो आप स्ट्रगल बोलो, मैं मेहनत कहूंगा इसको, हार्डशिप मैंने वही बोला, हार्डशिप, यस, ये मेहनत है। स्ट्रगल बहुत लाइट वर्ड नहीं, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग यार, स्ट्रगल बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है। कि जो करता है ना, जो बेचारे मुंबई में जो एक्टिंग करने गए हैं घर वर छोड़ के, जिनको पता भी नहीं है कि वो खा पाएंगे कि नहीं दूसरे में। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो मुंबई में रहती हैं, वो अपने घरों से भाई, कोई तमिलनाडु से है जो वहाँ पे रह रही है, उसको खाना नहीं मिलता है भाई, वो वड़ा पाव वगैरह खा लेते हैं। हाँ, वड़ा पाव इसलिए तो इतना फेमस है, हाँ, कि भाई 10-12 रुपए में उन्होंने खा लिया, कहीं पे खाने का पता नहीं है, ऑडिशन टू ऑडिशन दिए जा रहे हैं जस्ट टू गेट अ 10-second रोल। आई थिंक दिस इज स्ट्रगल। अपने जो घर पे बैठ के ऐसे कर लिया, वो मैं नहीं मानता। जो जॉब कर रहे हैं वो सारे लोग, मैं किया हूँ, मैंने भी किया, आई नो भाई, हार्डशिप। और अभी जैसे रैप की बात करें तो आपका बीफ में थे अपने, वैसे बीफ डाइवर्ट हो गया। हाँ, बढ़िया जा रहा था। हाँ, वो भाई वो चीज़ है ना भाई, कैसे एज अ आर्टिस्ट लाइक अपने बातचीत करेंगे तो थोड़ी फिलोसॉफिकल चीज़ पे तो बात होगी, क्योंकि भाई आर्टिस्ट समाज नहीं बनाता है, समाज आर्टिस्ट को बनाता है। मैं जो चीज़ लिखता हूँ, जो चीज़ मैंने फील करी है, वो मेरे साथ हुई है तभी मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे थोड़ी कि रैंडम हवाई थॉट लिया लिख दिया। हाँ, exactly. ऐसे वो सारी चीज़, अभी ये जो चीज़ें मैंने, जैसे इनफैक्ट कौन तला के अंदर भी जो मैंने चीज़ें लिखी कि तेरी कौन सी उर्दू जुबान, इंडिया की उर्दू जुबान, तो ये सब चीज़ पढ़ी होती है भाई। हाँ, इसके पीछे नॉलेज गेन करना पड़ता है, अदरवाइज तो फिर वही जो वाले रैप, हाँ, बनता तेरा मेरा वो ये खाड़ दाना बोल रहा, गाली दे दी, हाँ, ठीक है, पर उसको तो अपने नहीं, क्योंकि मैंने खुद भी गालियाँ दी है। चलता, वो डिजर्व करता है। थैंक यू भाई। ये जो रैप फटा है उससे एक्सपेक्टेशन थी मतलब इतनी भाई, क्योंकि फटा है भाई सही बताऊंगा ना, सही बताऊंगा, द गाय इज हियर, हम लोग ने कुछ भी ऐसा नहीं सोचा था, जस्ट मुझे डालना था, ये चीज मुझे करनी थी, क्योंकि अब मैं फ्रस्ट्रेट हो गया था भाई मैं, कि यार ये ऐसे बोले और कोई बोल क्यों नहीं रहा है। हाँ, किसी ने नहीं बोला, कोई भी क्यों नहीं बोल रहा, हिप हॉप सीन से कोई नहीं आया क्या? हाँ, ये लोग का ऐसा बिहेवियर तुम्हें अब सब बोल रहे हैं। हाँ, अब सब बड़े बड़े रैपर्स जो हाँ, हैं, जैसे बात हुई, वो सब लोग भी लाइक वाइक कर रहे हैं, कि शेयर कर रहे हैं वीडियोस, तब नहीं कर रहे थे। पहले
उनको ये नहीं थॉट आया कि भाई ये बंदा तो तब भी गलत था। ऐसा तो है नहीं कि भाई एक 24 साल का लड़का तुम्हें समझा रहा तब तुम्हें पता चला, यू ऑलरेडी न्यू द ट्रूथ। बट चीज ये है कि भाई मेरे को शौक यही चीज का ना कि यार कोई भी क्यों कुछ नहीं बोल रहा है, कि तुमको दिख नहीं रहा क्या अगला बंदा ये ट्वीट्स डालता है फिर भी तुम उसको सुनते हो, फिर भी भाई के भाई वो लोग ही है भाई, वो लोग है भाई रियल राइटर्स हैं। अरे भाई रियल राइटर्स कुछ नहीं, यहाँ के सुनो तुम मनोज मुंतशिर को एक बार सुनो तुम्हें पता चलेगा। और भाई पता है इंडियन थोड़ी ऑडियंस का भी नहीं समझ में आता भाई, वीपीएन से कनेक्ट कमेंट कर रहे हैं भाई हानिया आमिर भाई की भाई वीपीएन चालू करे भाई, तेरे नेशन का क्या क्या हो तो देख भाई, तू वो सुंदरता तेरे को नहीं मिलने वाली है, ऐसे भी नहीं मिलने वाली भाई, लड़की है ना भाई वो तो, उसमें तो अभी क्या बोले समाज ही भाई अपना। हाँ कुछ भी लड़ाई चल रही है, आप कोई लड़की ला दो या शराब ला दो, अपने आप सब सॉर्ट हो जाए। और जैसे वही है ना कि कोई भी जब रिवॉल्ट करने लगे ना उसको खाना पानी दे दो वो शांत हो जाएगा, बस वही चीज है भाई, दैट्स व्हाट पीपल डू। बट भाई जैसे अभी आपने बोला कि आपने किया डिस, तो भाई किसी भी आर्टिस्ट ने मतलब उस जो हो गया जैसे भाई कर दिया अटैक, उसके बाद भी कोई चलान जो के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, जैसे कृष्णा के साथ काम किया, कृष्णा ने नहीं बोला कुछ, हाँ भाई रफ्तार भाई ने नहीं बोला, तो भाई रफ्तार ने नहीं किया, हाँ वो कुछ नहीं भाई काम नहीं किया होगा, मतलब जानते हैं यार, अब कृष्णा और रफ्तार सेम ही मेरे हिसाब से, तो अगर उसके साथ काम किया तो ये भी जानते ही होंगे पर्सनल लेवल पे, तो यार नेशन पहले आता है कि क्या आता है भाई, देखो ये थोड़ा यार अभी यहाँ पे एकदम सेफली घूम पा रहे हैं। एग्जैक्टली भाई आई वुड मतलब इसको तो कर्ज अदा करना ही पड़ेगा भाई, ये तो मादर जमीन है हमारी। और पता है जैसे आपकी वीडियो पे एक कमेंट था, मैं वो मतलब पूरे देश के तरफ से बोलना चाहता हूँ कि भाई उसमें ये कमेंट है दिस वन इज फॉर द नेशन, तो भाई सही में दिल से भाई मैं पता एक्सजेरेट नहीं करता कि कोई भी सॉन्ग मेरे को अच्छा लगे, आर्टिस्ट अच्छा लगे तो, पर ये जो गाना था जब भी सुनते थे ऐसा पंप आता था कि हाँ ये अपना है भाई, समझ लो, तो इसके लिए भाई थैंक यू भाई, इट मींस अ लॉट भाई कि ये आप लेके आए, प्यार है बहुत जरूरी थी यार, दिस इज एक्चुअली लव भाई, मुझे लव जेन्युइनली मुझे लव मिल रहा है। अब पता है लोग क्यों बोल रहे हैं उसको, उसके जो टॉपिक का वीडियो होता है ना उसके नीचे कमेंट्स भर चुके हैं, पंचर वाली लाइन हो गई कि तू वाई एस यंग संडास भर चुका है उसका कमेंट सेक्शन, सो ऑब्वियसली ही इज अवेयर कैसा कुछ हुआ है, ऑब्वियसली अवेयर हो गए। और चीज ये है ना भाई के सब लोग क्यों इतना सपोर्ट दिखा रहे पता है, क्योंकि सबके मन में ये चीज थी। अरे मैं वही बोला ना, अगर आपका फेवरेट आर्टिस्ट कुछ नहीं बोलेगा तो आप क्यों बोलोगे, सो दैट्स व्हाई मैंने कहा चलो भाई तुम्हें गाली देनी है गाली मैं खा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे पाकिस्तानी आवाम गाली नहीं दे रही है, पर हाँ, नहीं ये फन फैक्ट मुझे भाई आपको भी शायद नहीं पता हो तो जब मैंने हसन वाली स्टोरी डाली थी उसके बाद मैं लाइव आया था, हाँ। मेरे लाइव में थे भाई आई थिंक 50-60 व्यूअर्स थे लाइव कांस्टेंट, उसमें से भाई 2-3 लोग बोले भाई आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो मुझे लगा अभी तो गाली गलौच आएगी, बट उसने नीचे क्या लिखा पता है भाई आप सही बात करें, मैंने उसमें यही बोला था सिंपली एक चीज कि भाई ये लोग जो अपना नरेटिव देके ये आपको एक चीज बता रहे हैं, हाँ। आप वो सुन के मुझे गाली दे रहे हो, ठीक है गाली मैं खा रहा हूँ दे आप रहे हो, वो क्या कर रहा है, वो तो घर पे दारू पी के सो जाएगा, वो तो अपनी लाइफ में मौज है, वो तो मस्त अपना वीडियोस देखेगा, अपने गाने आने बनाने कुछ भी करने लग जाएगा, लड़ोगे कौन, तुम और मैं, क्यों ये सब फॉल्स भाई यही तो काम है, ये लोग भड़का के छोड़ देते हैं, अब लड़ो, ये सारी बात मैंने पॉइंट टू पॉइंट चीज बोली है भाई, मैंने आप कुछ एक्स्ट्रा चीज बोली ही नहीं थी, और इस गाने के नीचे भी वही रिस्पॉन्स है कि भाई आई एम फ्रॉम पाकिस्तान बट भाई तुमने फाड़ दिया लिटरली। और पता है पाकिस्तान में बहुत लोगों को लगता है कि भाई इंडिया में मुस्लिम और हिंदू लोग का सीन थोड़ा ऐसा है, अरे नहीं मैं उसका भी एक स्टोरी बताऊंगा कि मैंने आपके कमेंट में ही देखा भाई, एक बंदे ने कमेंट किया है आई एम द मुस्लिम ऑफ इंडिया एंड आई एम हैप्पी आफ्टर सीइंग दिस, एग्जैक्टली भाई बहुत है ऐसे कमेंट तो बहुत ज्यादा है, तो ये चीज दिखा रही है कि भाई हमारे यहाँ यूनिटी है, हमारे ऐसा नहीं है कि भाई हिंदू मुस्लिम सोच के भाई किसी को काटते हैं, भाई मेरी मूछ नहीं है, हाँ मैं बिना मूछ के घूमता हूँ, ठीक है आज तक, अभी चलो ऐसा नहीं है ना मुझे सब लोग जानते हैं, नॉर्मल लोग जो नहीं जानते हैं वो भी तो मुझसे मिलते ही हैं, मुझे आज तक कोई थ्रेट मुझे तो फील नहीं हुआ एटलीस्ट, क्योंकि उनको थोड़ी फर्स्ट नजर में पता चला मैं कौन हूँ, एग्जैक्टली ये गलत है यार, मेरे कितने दोस्त हैं भाई, मेरे खुद के गाने आ रखे हैं, मैं घूमता मेरे बचपन से लेकर कितने, मैं जिस जगह से हूँ, मैं कच्छ से आपको एक चीज बताऊंगा, कच्छ के अंदर मेरा जो मामा का घर है, हाँ। वो हम पुजारी है, मामा सब पूजा वगैरह करते हैं,
2 कदम ऐसे भी नहीं कि मैं सिर्फ 2 कदम बोला, लिटरली सामने जमात खाना है खोजा लोग का। अच्छा। खोजा कम्युनिटी का, खोजा समाज का जमात खाना होता है। खोजा समाज इज वेरी स्वीट भाई। राइट। अब खोजा समाज का जो जमात खाना है ना, उससे ऐसे क्रॉस में एक मस्जिद है, सुन्नी मस्जिद। अच्छा। ठीक है। और उसके थोड़ा सा आगे, मतलब ये चारों एक आप देख पाओगे एक जगह पे। हाँ, ऐसे मैं समझ गया। चौकोर में वहां पे शिया लोग की दरगाह है। अरे वाह। अब मैं फनी चीज बताता हूँ कि लो ये जो इनको लग रहा है कि यहाँ पे ऐसा हाँ, है, हाँ। भाई जिस दिन जमात खाना का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ ना, हाँ। वी वर द फर्स्ट पीपल जिसको इनवाइट किया था, आओ देखो। ये है ना भाई चीज। मैं वहां जाके देख के आए, हम लोग जो मस्जिद है ना, मैं बताया मस्जिद के वहां जाके हम पान खाते थे। अनु भाई हमारे, शाउट आउट भाई अनु भाई, मैं पान का दीवाना हूँ। तो वहां पे जाके हम पान खाते थे डेली। हमारे साथ लोग खेलते थे क्रिकेट, मंदिर का ग्राउंड था, मंदिर के अंदर खेलते थे, बॉल वॉल लगती थी, पाँव छू के वो लोग ले आते थे। सही है भाई। ऐसा कुछ नहीं है यार, ये सब अगर देखो भाई, अभी फॉल्स नैरेटिव तुम्हें फैलाना है ना, तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। राइट। वो तो फिर तुम्हारे पास है जो भी चीज है वो। इस पे एक और चीज़ है भाई। हाँ जी। कि जैसे अगर बहुत लोगों के हिंदू मुस्लिम्स का होता भी है, देखो सबकी मेंटलिटी अलग है, अपन नहीं बोल सकते। तो मुझे लगता है एक ही चीज़ है जो उसको हटा सकती है, वो है आर्ट। मैं किस वे में मैं अपना खुद का समझा था कि जैसे मेरा एक दोस्त था, उसका नाम ही लूंगा एग्जाम्पल, उसको ऐसा था कि शायद मुस्लिम खराब हो, शायद, ठीक है। प्यार है भाई। अब जाकिर खान है, और वो बात क्या करता है कि मैं मेरी मम्मी का कृष्णा हो, कन्हैया हो, मेरी मम्मी तो, और वो बात तो चलो बात भी की तो बात आपको एक है। दो नाम, हाँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी। हाँ भाई देखो। और एक दूं, हाँ जिनकी वजह से ये अपने जो पूरा मिशन सिंदूर जो अरे यस एपीजे अब्दुल कलाम सर भाई, जेन्युइनली उन्होंने जो चीज करी है ना, है भाई यार, सब मिलजुल के रहते हैं। अब कैसा है ना, शहरी तो यहाँ के ही है। हाँ। वो इस देश के नागरिक है वो लोग। इनका आप देख पाओगे ना, मेरे कमेंट्स में भी यही चीज लिखी हुई है बहुत ज्यादा, आई एम अ प्राउड इंडियन मुस्लिम, और हमको भी ये चीज बहुत अच्छी मैं है। एग्जैक्टली यही ब्रिंग कर रहा हूँ कि आर्टिस्ट है ना, वो सबको साथ ला सकता कलाकार है, को, और कलाकार तोड़ भी सकता है। आज है। ये तोड़ने वाले काम कर जाकिर खान जो है वो यार हम लोग को इतना, मतलब वो बंदा ही अलग है भाई। वो उससे पीएचडी की है लाइफ में, और वो किसी को भी उसका फैन बना सकता है, नो मैटर वो पाकिस्तानी को भी फैन बना लेगा। और जो आपने किया, आपने भी जैसे उसने बोला कि भाई मुस्लिम हूँ, मैं एक इंडियन मुस्लिम हूँ, सबको आप साथ लेके चल रहे हो, तो वो चीज़ भाई बहुत इफेक्ट करती है। बिल्कुल। मैंने इनफैक्ट गाने के अंदर भी बोला है कि आके देख भारत बसा हिंदुस्तान हर एक कौम के नाम है। हाँ ये भी गजब कि तू क्या बोल रहा है मेरी कौम के बारे में, तू आके हमारे देश में देख, हमारे हर एक बंदे के नारे में पर्सनल डिफरेंसेस सबके हो सकते हैं, क्योंकि भाई इतनी बड़ी आवाम है भाई, 150 करोड़ की आवाम है, हो ही सकता है। बट तू आके देख, भारत हर एक बंदे के नारे में बसा हुआ है भाई, हिंदुस्तान। ये लाइन मुझे मेरी पर्सनल फेवरेट है एक्चुअली, ये वाली लाइन गजब भाई। ये ये चीज है भाई। इट्स नॉट लाइक अभी जो मेरा एक्चुअली में, मैं हरियाणा में अभी शूट करने गया था। एक्चुअली आई वाज इन पंजाब फिल्म सिटी। हाँ। मेरा आरबी गुजर, शाउट आउट बड़े भाई। तो आरबी पाजी के साथ एक गाना था मेरा। हाँ तो वहाँ के लिए हम शूट के लिए गए थे। तो भी यार क्रू पे कितने लोग काम कर रहे थे। एग्जैक्टली। अब धर्म थोड़ी पूछेंगे ना उन्होंने मेरा पूछा। हाँ, ना exactly. उनको तो पहली महीना से पता है। हाँ सही बात है भाई। ये कोई नहीं पूछता भाई। ये कैसा है ना, जो फ्री होता है ना, हाँ फुल फ्री कीबोर्ड वॉरियर्स। Yes. आज 10 जन को गाली देने का मेरा टारगेट है। आज और नेगेटिविटी फैलाते हैं। आज बहुत नेगेटिविटी फैलेंगे भाई। क्यों करने कुछ नहीं। वो क्या है भाई, वो पता है फ्रस्ट्रेटेड आदमी। फ्रस्ट्रेटेड आदमी है, क्योंकि कोई कुछ सुनता नहीं है भाई। दोस्त गाली देते, कोई इज्जत नहीं करता है। चलो मैं इसको गाली दूंगा। एग्जैक्टली। उनको आप कॉन्फ्रंट करोगे ना, मैं तो मिला हूँ भाई जो ऐसे कुछ गलत लिखा हो। मैं भी चिल आदमी हूँ, मुझे पता है यार तू लिख रहा है ऐसे ही। मिलते हैं तो भाई बहुत बढ़िया आर्टिस्ट हो आप यार। नहीं मुझे ये तो पता है, बट तू नहीं मानता था ना ये। और बोलते हुए भाई मैं आपको बहुत गलत समझता था, पर आप तो बहुत बढ़िया आर्टिस्ट हो। मैं कहा भाई ना तुम समझते थे। इनफैक्ट अभी भी जैसे कमेंट्स में भी मैं किसी को कुछ रिप्लाई देता हूँ ना, तुरंत अग्री कर जाते हैं। हाँ भाई नहीं आपकी बात सही है। ये वर्क करता है पता है। मैंने देखा जब मैं हेट कमेंट को हेट देता था ना पहले कि भाई भाई नहीं तू गलत है, तब वो गाली पड़ती थी। जब मैंने बोला नहीं तू सही है, पर इसका ये पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, तो बोलते हैं भाई सही है यार। एग्जैक्टली भाई। कैसा है ना कि जब तक दोनों जन का अलग पीओवी है, हाँ। बराबर। अगर मैं मेरे पीओवी पे अड़ा ही रहूंगा, एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा, मैं जो बोलता रहूंगा ये कर तू ये कर, नहीं करेगा। एक्सप्लेन करना पड़ेगा, या तो आपको मुझे या तो मुझे आपको। सही अभी जैसे आपने बोला कि आप जिनको उससे मिले थे, वैसे ही मैं पूछना चाहता हूँ कभी कोई ऐसा फैन एनकाउंटर हुआ कि भाई क्रेजी, कि ऐसे मतलब एकदम भाई ये क्या है, मतलब भाई हाँ मतलब
फैंस हैं, ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा में, बट है क्वालिटी है। क्वालिटी। Yes. हाँ जी भाई बिल्कुल। दो हुए हैं, दो बहुत क्रेजी वाले, एक अरे यार एक तो बहुत क्रेजी है। सो आई वाज एट माय फ्रेंड्स वीडियो स्टूडियो। हाँ तो वहाँ पे हम लोग ऐसे चिल विल कर रहे थे, तो मैं नीचे उठा कॉम्प्लेक्स के। सो एक और भाई थे, उनके साथी थे। सो वो साथ में ऐसे घूम रहे थे, आ रहे थे हमारे साथी। सो हम लोग क्या ऐसे ही एक पान का गल्ला था। सो वहाँ पे सब कोल्ड ड्रिंक वगैरह, जिसको सिगरेट लेनी थी उसने वो ली। तो हम सब ऐसे खड़े थे एंड मेरा गाना मैंने प्ले किया, मेरे एक फ्रेंड था साथ में, तो उसको हम सुना रहा था। तो उसने वो फोन ले लिया, ही वॉज अ प्रोड्यूसर। अच्छा। तो उसने ऐसा करके वो फोन सुन रहा है। बोले भाई ये तो यार किसने किया है मिक्स इसका? तो मैंने कहा यार मैंने ही किया है। तो बोलता है भाई ये तो पूरा पेरी वीनस जैसा साउंड कर रहा है। मैंने कहा ठीक है भाई, तो ऐसा सुन रहा है भाई, बढ़िया है। तो फिर उसने मेरा, फिर ऑब्वियसली थोड़ी कन्वर्सेशन हुई, तो फिर उसने मेरा नाम पूछा कि मैं अपना हस्बैंड बोला भाई, मैं कहा भाई पेरी ना। फिर भाई बंदा मेरे पाँव पकड़ने लग गया, ऐसा कि एकदम कि ऐसा छू रहा है पाँव के भाई तुम तो यार भाई ऐसा एकदम भगवान हो मेरे। मैं कहा नहीं यार ये अजीब, मुझे थोड़ा ओवर लगा ये कि भाई उसको शायद कुछ काम होगा। एंड सेकंड वाज वेरी सिमिलर आल्सो। सो आई वाज परफॉर्मिंग एट अ ब्लॉक पार्टी जो सूरत में करता है। एंड वहाँ पे दो बंदे आए अरे भाई यहाँ पे सो जो आर्टिफैक्ट्स भाई हमारे साथ में थे वहाँ पे, वो कहते हैं कि भाई ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। मैं कहता भाई ऐसा मत करो, लोगों लगेगा मैं बाहर से बुला ऐसा कुछ करने के लिए। सो ये चीज है भाई। पर मेरे को लगता है इसका रीजन है ना भाई कि रैप के जो फैंस है बहुत कल्ट है यार, डेफिनेटली कल्ट है भाई। उनको एकदम ऐसा है कि हाँ बनता है इसने गाया था। मेरे बनटाई वाले थोड़े कम है। आपके थोड़े वैसे सुपर टाइप ज्यादा है। हाँ क्योंकि मैं क्या प्रोडक्शन सिखाता भी हूँ ना। हाँ। सो उसमें वो लोग उस वे में मुझे गुरु बोलते हैं कि भाई आप तो हाँ। सिखाते हो ऐसा। मैं कहा पर यार मैं ऐसा करने के लिए आई जस्ट लव कि सब लोग करें, जो भी लोग कर रहे हैं पीसी के अंदर सब क्रिएट करो। उसमें फ्री चीजें दिखाता रहता हूँ, ये सब चीजें हुक यूज करके। अब भाई क्रेजी हुक भाई, थैंक यू भाई। मुझे भी अब मेरे इस पे डालना पड़ेगा। बिल्कुल भाई, आप भी यूज करो। अच्छी लड़कियों के वीडियोस मत देखो, उसका कंटेंट बना के यूज करो भाई। मैंने भी मेरे मेंस ब्रांड में हुक यूज किया। और मैं मेरा सिंपल लॉजिक है, अगर मुझे कोई वैसे पब्लिक प्रोफाइल वाली वीडियोस का तो यूजुअली नहीं आता है, बट अगर कोई जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई मीम पेज से किसी लड़की का वीडियो उठाया और वो मुझे अगर मैसेज करती है उसके साथ प्राइवेट कर दिया अपना उनको फॉर सम रीजन, तो मैं हटा देता हूँ वीडियो भाई। अपना 30 सेकंड की रीच के लिए किसी के लाइव में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, आई डोंट लाइक। सो भाई है मैं हटा देता हूँ, तुरंत ही हटा देता हूँ और सॉरी बोल देता हूँ। नहीं ये अच्छा है। पब्लिक प्रोफाइल वाले तो मुझे मैसेज करती है भाई बहुत क्रेजी लगा हमें आपको करने का, थैंक यू। फिर से करना। बार एक शक्ल नहीं दिखा सकते ना। अब तो फिलहाल अब तो जरूरत नहीं है। बट आई विल डू इट कि वो चीज भाई फनी लगती है लोगों को, मजा आता है भाई। सो वही चीज है भाई। और अभी जैसे पेरी वीनस नाम के भाई, मेरे को ये बताया यार, मैं कब से पेरी वीनस 6 बार आपने बोल दिया, मैं तो पेरी वीनस ही बुलाता हूँ। आपका नाम तो मैं अभी तक बोल ही नहीं पा रहा था। प्रहस्त रावल। तो पेरी वीनस क्यों नाम है भाई? देखो इसके पीछे थोड़ा सा डिटेल एक चीज है। जैसे एक समुद्र शास्त्र करके एस्ट्रोलॉजी की पढ़ाई होती है। हाँ। उसके अंदर वीनस प्लैनेट जो होता है ना, वो ब्यूटी का, आर्टिस्ट्री का, लग्जरी का, बेसिकली ऑल एंड ऑल कला के रिलेटेड होता है। सो उस वजह से मेरे को रखना था वीनस, तो रखना ही था कि भाई वीनस तो अपने रखेंगे। पेरी का कोई सीन नहीं है भाई, वो ऐसे ही वो साउंड कूल। मतलब प्रहस्त वीनस अच्छा नहीं लगेगा, खाली वीनस भी अच्छा नहीं लगेगा, ऑलरेडी कोई एग्जिस्ट करता होगा, बहुत कॉमन नेम है। सो आई टुक पेरी वीनस। कूल लग रहा था। कूल, हां, और लग भी रहा है कूल है। और ये कैसा है ना, वो बोलने में आसान है, पेरी वीनस। पेरी वीनस इजी है। हाँ इजी एंड कूल। हाँ वही चीज है। सो आई डिड इट और चल गया भाई, अच्छा लग रहा है भाई। अपने इधर तो कैसे भाई रिस्पेक्ट वाले पेरी भाई कहते हैं यूजुअली, तो बट पेरी वीनस का ये भाई क्रेजी नाम रखा है भाई। थैंक्स मैन। भाई अभी जैसे मैं भाई हिप हॉप बहुत कम सुन रहा था भाई, मतलब क्योंकि हनी सिंह। सुनो यार प्लीज सुनो, मैं आई वुड रिकमेंड यू प्लीज। मैं वही बता रहा हूँ, हनी सिंह क्योंकि भाई अब चले गए तो कोई ऐसा था ही नहीं कि जो वैसे ऐसे है भाई, पर वो पहले वाले गाने कहाँ आते हैं भाई, मतलब गजब था, वो ऐसा ही अलग था। तो अभी मेरे को भाई बाली का मैंने जैसे गाना सुना, शेमलेस सुना भाई, एकदम वो भाई हो गया भाई, मजा आ गया। मैं मेरी फीमेल फ्रेंड्स को सुनाता हूँ और हम भाई यही डिस्कस करते हैं भाई। उसने जो डीएमसी को तो भाई डीएमसी देखो मेरी समझ में आया कि भाई मैं जैसे सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ, पर डीएमसी की नहीं करता। कमेंट ऑन दैट, बट ठीक है भाई। वो करती है कि ऐसा कुछ नहीं जो वो नहीं कर सकती। देखो तू साइड में अपने गलती
Crazy. शाउट आउट डीएमसी। भाई ये तो मैं भी दूंगा शाउट आउट DMC। ऐसा कुछ नहीं जो वो नहीं कर सकते, आई अग्री भाई। टोटली। एंड बाली भाई ने तो भाई वो ऐसे कर दिया असल में, इसके अलावा कुछ करते हुए दिखाई नहीं मेरे खाली। ऐसा कुछ नहीं जो वो नहीं कर सकती। बाली भाई यार क्रेजी, फुल सपोर्ट बाली भाई को। बाली भाई के प्रोड्यूसर्स की ओर से भी फुल सपोर्ट मुझे, फुल सपोर्ट। भाई अभी जैसे डीएमसी की बात हुई तो एमटीवी के अभी उस पे आ रही, जैसे एमटीवी पे आ रही है, उनका शो भी आ रहा है, तो उस पे भी अप्रोच किया कभी आपने, किया यमुना को किया था कुछ? हाँ ऐसी बात हुई थी। आई कांट गो इन मच डिटेल क्योंकि वो फिर थोड़ी कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं। Right. हाँ, जो अपने ऐसे नहीं बोल सकते, वो गलत लगेगा फॉर देयर ब्रांड। ओके। बट हाँ अप्रोचेस थी, बट मैं थोड़ा वो जोन में नहीं था कैसा शो वाला वगैरह। फ्यूचर में तो यार देखेंगे, फ्यूचर में तो फ्यूचर के हाथ में क्या मन किया तो कर लेंगे। हाँ कुछ अच्छी डील्स वगैरह कुछ मिल जाए उनके ओर से, आई वुड डेफिनेटली डू इट। अब मिल जाएगी भाई। हाँ अब देखेंगे, अभी करना है कि एक्चुअली भाई इधर जैसे छोटा वो बड़ी बात जैसे बात करो तो इधर कैसा है कि ये कहो कि जो मैनिफेस्ट करता है, आज तक हमने जैसे 25-30 पॉडकास्ट किए, हमारा एक इन्फ्लुएंसर आता है जो 35 के पे था, उसने बोला था मेरे एक महीने में 100 के हो जाए, लिटरली उसके 106 के हो गए थे। हमने टेक्स्ट किया था भाई देख, ऐसे बहुत सारी चीजें हुई है कि भाई किसी ने बोला मेरे ये हो जाए। अभी एक क्रिकेटर है, उसने बोला है, क्रिकेटर आए थे, उन्होंने बोला कि मेरे को रणजी खेलना है, तो हमने भी बोला भाई मे भी वो ऐसा मुझे तो मैनिफेस्ट भी भाई इस ये काम बहुत होती है भाई, इसलिए मैं उस साइड नहीं बैठता ताकि थैंक यू भाई। आई वुड मैनिफेस्ट अगर करना है मुझे, सो यार वही चीज़ है कि ये जो करियर पैथ पे है उस पे नेशनल लेवल पे एटलीस्ट अभी हो जाए ये साल के अंदर, इंटरनेशनल बाद में कर ही लेंगे। एंड आपका भी पॉडकास्ट क्रेजी वाला उसके बाद ग्रो हो जाएगा भाई। अरे यार नहीं तो प्यार है भाई, आपका प्यार है यार। सो ये चीज़ है, बाली ही इज क्रेजी भाई। मैंने भाई अगर आपको और ऐसी क्रेजी पॉडकास्ट देखनी है ना तो भाई नीचे बटन को ना दबाओ और बेल आइकन ऑन करना, ठीक है। सब भाई अपने क्रेजी बनेंगे और म्यूजिक के सीन को सपोर्ट करो। अगर आप म्यूजिक नहीं बनाते हो तो बनाओ, और अगर नहीं बना पा रहे हो तो जो बनाते हो उनको सपोर्ट करो। पीस।